बिहार की तरफ बंगाल में भी वही रणनीति अपनाई गई है। और बिहार में जैसे लग रहा था कि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे और ये आएंगे और एनडीए क्लीन स्वीप 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत गई। जो भी रिपोर्ट आ रही है, हर जगह ममता बनर्जी का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में भाजपा का भी पलड़ा भारी है। और मेन जो होगा, बंगाल में जो मुस्लिम वोटर हैं वो एक तरफा ममता बनर्जी के साथ हैं। और इसके अलावा ममता बनर्जी का वहाँ गरीबों में भी एक अच्छा जनाधार है। तो लेकिन जो वोट काटे गए हैं वो ममता बनर्जी की शिकायत है कि उनके वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई। ममता बनर्जी का कहना है कि जो जेन्युइन वोटर हैं उनके भी नाम काट दिए गए, जो हमारे वोटर थे उनके नाम काट दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दंगल की लड़ाई आखिरी मोड़ पे है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होंगे, यानी कल प्रथम चरण का मतदान होगा। और ऐसे में इस चुनावी दंगल में जो लड़ाई है वो ममता बनर्जी की नाक की लड़ाई है। लगातार ममता बनर्जी को पटकनी देने के लिए, चारों खाने चित करने के लिए लगातार नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह और बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों ने मोर्चा संभाला, चुनावी सभाएं की, लेकिन ममता बनर्जी लगातार डटी रहीं। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हवाओं का रुख किस ओर बदलेगा? पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की जीत होगी या सत्ता परिवर्तन होगा? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है या मोदी शाह की जोड़ी पश्चिम बंगाल में काम करेगी। सर, किस प्रकार से चुनाव को लेके जो पलड़ा है वो किसका भारी लग रहा है? ममता बनर्जी की तो हवा चल रही है, ममता मैजिक चल सकता है, और ममता बनर्जी की ममता लोगों पर बरस पाएगी या मोदी शाह इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, बंगाल चुनाव पर कोई भी अनुमान लगाना कठिन होगा। देखा जाए बंगाल में तो ममता बनर्जी वहाँ एक हीरो के रूप में उभरी है, स्टार के रूप में, आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। और कहीं भी चर्चा कीजिए बंगाल में तो परसेंटेज ज़्यादा लोगों की ममता के पक्ष में ही ममता है। लेकिन ममता चुनाव जीत पाएगी यह कहना कठिन है, क्योंकि 90 लाख लगभग वोटर के नाम काटे गए हैं। और वो 90 लाख का देखा जाए तो एवरेज 30,000 वोटर हर विधानसभा में। किस तरह से काटा गया? मतलब एसआईआर के तहत जो नाम काटे गए हैं। बिहार में चुनाव के समय एसआईआर चल रहा जी था, जिसको लेके विपक्ष हाई तौबा भी मचा रही है। निश्चित तौर पर बिहार की तरफ बंगाल में भी वही रणनीति अपनाई गई है। और बिहार में जैसे लग रहा था कि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे और ये आएंगे और एनडीए क्लीन स्वीप 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत गई। तो उसका मूल कारण था जो वोटर के नाम काटे गए। हर विधानसभा में बिहार में 20 से 25,000 वोटर के नाम काटे गए थे, और बंगाल में एवरेज 30,000 वोटर हर विधानसभा से नाम काट दिए गए हैं। तो लोग चर्चा तो कर रहे हैं ममता बनर्जी को, वो वोटर रहे या नहीं है कि नहीं, ये सोचने की बात है। अब पता चला कि जो ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं बूथ पर गए तो उनका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है, उनको बांग्लादेशी घोषित करके नाम काट दिया गया है। तो इस बात को लेकर के संदेह है कि ममता बनर्जी मतलब चुनाव में सफल हो पाएगी। ऐसे देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में ममता ही ममता हर जगह है। जो भी रिपोर्ट आ रही है, हर जगह ममता बनर्जी का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में भाजपा का भी पलड़ा भारी है। और मेन जो होगा, आपको जो वोटरों का नाम काटा गया है वो फैक्टर होगा। आपको ऐसा लगता है सर कि बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, एसआईआर हुआ था, विपक्ष हाई तौबा मचाया था, कुछ इसी तरह की परिस्थिति बंगाल में भी हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी बड़े माइंडेड से जीत सकती है और एसआईआर के चक्रव्यूह से कहीं ना कहीं खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़े? निश्चित तौर पर हो सकता है। जैसे अगर ममता बनर्जी के जो वोटर हैं बंगाल में, जो मुस्लिम वोटर हैं वो एक तरफा ममता बनर्जी के साथ हैं। और इसके अलावा ममता बनर्जी का वहाँ गरीबों में भी एक अच्छा जनाधार है। तो लेकिन जो वोट काटे गए हैं वो ममता बनर्जी की शिकायत है कि उनके वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई, लोगों को, जो वोटर हैं जो जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया, जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको कागज के साथ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी। उठेगा ना कि आखिर चुनाव के समय ही जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसे एसआईआर की याद आई? निश्चित तौर पर बिहार में भी सवाल उठा था, बंगाल में भी क्वेश्चन उठे, लेकिन
कोई सुनवाई तो हो नहीं रही है कहीं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाई, नहीं रोक लगाया गया। और वोटर के नाम कटे वो भी कोर्ट में गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सफल हो सकती है अगर वोटरों के नाम जो काटे गए हैं, जो वोटर सही मायने में ममता बनर्जी के वोटर हैं, जो ममता बंगाल में कर रहे हैं, उनके नाम अगर कट गए होंगे तो ममता बनर्जी की राह मुश्किल हो सकती है और भाजपा की राह आसान। कल प्रथम चरण का मतदान भी है सर। निश्चित तौर पर मतदान तो कल भी होगा और उसके बाद 29 को भी है, शायद 29 को भी मतदान होगा। लेकिन मतदान में कांटे की लड़ाई है दोनों के बीच। अब वोटर हटने के बाद जो 30-30 हज़ार एवरेज वोटर हट गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी अब लड़ाई में है। अगर ममता बनर्जी हारती है तो एसआईआर के चक्रव्यूह में निश्चित तौर पर तो एसआईआर में जैसे सत्ताधारी दल का चुनाव आयोग का कहना है कि वो बांग्लादेशियों के नाम काटे गए हैं, जो वोटर नहीं है फर्जी वोटर थे उनके नाम काटे गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि जो जेन्युइन वोटर हैं उनके भी नाम काट दिए गए, जो हमारे वोटर थे उनके नाम काट दिए गए हैं। जो भारतीय ममता बनर्जी का तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन अब तो चुनाव फाइनल स्टेज में है और रिजल्ट अब मुझे लगता है कि 10 दिन में रिजल्ट भी आ जाएंगे फाइनल। 4 मई 10 से 12 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन लड़ाई कांटे की है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे देखा जा रहा है तो ममता बनर्जी की जय जयकार है। लेकिन एसआईआर के माध्यम से जिस प्रकार से बिहार में हुआ, हो सकता है बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज हो सकती है। सीधे तौर पे बिहार चुनाव के समय भी जो एसआईआर का मुद्दा था वो काफ़ी विपक्ष इसको लेके हाय तौबा मचाया था। कुछ इसी तरह की परिस्थिति बंगाल में भी देखने को मिली। ममता बनर्जी की गूंज चारों ओर है और एसआईआर के जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उसके द्वारा कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ सकता है। अगर एसआईआर के चक्रव्यूह में ममता बनर्जी फंसती है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की हार होगी और पश्चिम बंगाल में भगवा पूरी तरह से लहराएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल प्रथम चरण का मतदान होगा, 29 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। किसकी ताजपोशी होगी बंगाल में, आखिर बंगाल का किंग मेकर कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राहुल के साथ रोहित।